नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ आपके सामने। वाक्य ये टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी हर एग्ज़ाम में पूछता है और ये जो है ये 9 और 10th में भी लगा हुआ है सिलेबस में। 9 और 10th के सिलेबस में भी है। 9th के सिलेबस में रचना की दृष्टि से 8 भेद दिया गया है और 10th के सिलेबस में रचना की दृष्टि से क्या कहते हैं 3 भेद है। ये दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने बताया कि वाक्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से है, 2 प्रकार से होता है। जैसे वाक्य जो है, वाक्य वर्ण से क्या बना, शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पद। और वाक्य का वर्गीकरण 2 दृष्टि से होता है। जैसे एक रचना या स्वरूप की दृष्टि से, एक अर्थ की दृष्टि से। और रचना और स्वरूप की दृष्टि से जो है वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं। जैसे विधिवाचक है, निषेधवाचक है, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। और इसके जो है उदाहरण और इसकी परिभाषा हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। और वाक्य के 2 अंग हैं। वाक्य के कितने अंग हैं? 2। एक है उद्देश्य है और एक है विधेय है। ठीक है, कितने हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। अगर हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि उद्देश्य जो है, मोहन आया, मोहन आया तो मोहन क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और आया शब्द क्या हो गया? विधेय। अब विधेय हमेशा वाक्य के अंत में लगता है और जिसके बारे में बात कही जाए वो हमारा क्या होगा? उद्देश्य होगा। जिसके बारे में वाक्य कहा, कुछ बातें कही जाए या जिसके बारे में कुछ का कथन कहा जाए वो हमारा उद्देश्य होगा। और विधेय, उसके बाद जो वाक्य होगा अंत में वो विधेय होगा। तो आपके इतने समझ में आ गया होगा कि वाक्य के 3 भेद होते हैं, रचना स्वरूप की दृष्टि से 3 भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से 8 होते हैं, वाक्य के 2 अंग। ये जो है टीजीटी, पीजीटी में हमेशा पूछा जाता है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय को हम उदाहरण के माध्यम से ही समझ पाएंगे कि मोहन आया, मोहन जो है किसके बारे में, कौन आया? मोहन आया। तो कौन आया? मोहन आया। हम प्रश्न कर रहे हैं, उसका उत्तर मिल रहा है, तो कौन आता है? मोहन आया। और आया कौन? ये जो है उद्देश्य हो जाएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इसके बारे में अभी हम जो एक शब्द, एक भाग को हम जो इसके भेद दिए गए हैं, एक को हम उदाहरण और परिभाषा सही समझाएंगे, आपके समझ में बहुत अच्छे से आएगा। और ये 2 अंग है, उद्देश्य और विधेय, इसको भी हम अभी और सरल तरीके से बताएंगे। और जहाँ न समझ में आए कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।